आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और ये हमारी ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शन है वो रिएक्शन नंबर 3 है। और सब बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चे, जब 10 रिएक्शनें हो जाएंगी तो आपका होगा एक टेस्ट। तो इसलिए जरूरी है, आज सबसे बहुत बढ़िया रिएक्शन है। और अभी आपको हम एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड की रिएक्शनें बता रहे थे। एक आपको हम बताए रोजनमुंड, उसके बाद स्टीफन, और आज सबसे बढ़िया रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इसकी थोड़ी तारीफ कर लेते हैं इस रिएक्शन की। यह रिएक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है कि पिछले बार के नीट एग्जाम में, जिसमें थोड़ा धांधलेबाजी हुई, थोड़ा बहुत लीक हुआ पेपर, उसमें भी ये रिएक्शन पूछी गई थी, इटार्ड रिएक्शन। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपकी बार यूपी बोर्ड में पूछ ले। तो इटार्ड रिएक्शन होती क्या है? बहुत आसान सी रिएक्शन है कि इसमें हम टॉलुइन लेते हैं। क्या लेते हैं? टॉलुइन। टॉलुइन लेते हैं और टॉलुइन जो है कि रिएक्शन किससे कराते हैं? क्रोमिल क्लोराइड से। किससे कराते हैं? अभी सब पहले क्रोमाइल या क्रोमिल क्लोराइड, अभी सब बताएंगे क्या होते हैं। क्रोमिल क्लोराइड से बनाते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, मतलब क्रोमिल का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद इस पे हम वाटर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? वाटर। और जैसे ही वाटर डालेंगे हमारे क्या होंगे? एल्डिहाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो देखो कहने का मतलब होता है इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है क्या है, ये ऐसे नहीं, पहले रिएक्शन ही देख लो, नहीं तो तुम्हारा जो है मन बार बार भटकता रहेगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि यहाँ लेते हैं हम CH3 और उस पर ये CH3 और उसमें क्या लगा है? बेंजीन। प्यार से इसको हम टॉलुइन कहते हैं। टॉलुइन। अब ये है टॉलुइन। टॉलुइन जो है इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? CrO2Cl2। ये क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। याद रखिएगा, क्रोमिल क्लोराइड इसका फॉर्मूला, इसका नाम सब याद रखिएगा। इसका नाम क्या हो गया? क्रोमिल क्लोराइड। तो जब हम इसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ये मतलब सॉल्वेंट हो गया, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते थे, तो इसकी जगह पर क्या लेते हैं? CS2। ये क्या हो गया मेरा? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड लिए और कार्बन डाइसल्फाइड लेने के बाद देखना, बहुत ध्यानपूर्वक देखना कैसे लिख रहे हैं। ये जो है बेंजीन, तो हमारा जैसे बेंजीन है ऐसे बेंजीन रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? C। यहाँ पर क्या है? ये C। और इस C से देखना इधर, ये ऐसे जुड़ेगा कि OCrOCl2H। क्या रहेगा? Cl2H। ऐसे, चाहे H को तुम चाहे CrOHCl2 लिख लो या ऐसे ही। नीट के एग्जाम में इसी कॉम्प्लेक्स को पूछा था कि इटार्ड रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका नाम बताइए। तो इसका नाम कैसे लिखा गया? देखो Cr था, यहां से हुआ क्या? देखो 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ पर क्या है कि एक ऑक्सीजन आगे लगा दिया, एक ऑक्सीजन पीछे लगा दिया। Cl2, इसका एक H क्या किया? अंदर लिख लिया, और एक H जो है हमारा क्या रहेगा? यहाँ बाहर रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर ऐसे बाहर भी रहेगा। अब बच्चे इसको लिखने में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कम से कम 10-12 बार लिखिए जिससे ये आपको याद है। ये आपको क्या बन गया? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। बस ये बात याद रखनी है आपको। कैसे लिखोगे कि हम बेंजीन रिंग बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर CH2 CH3 था, ये CH रहेगा, यहाँ OCrOHCl2 ऐसे लिखिए। यहाँ जैसे तुमने क्या किया था कि H को अलग OHCl2 ऐसे लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा तुम्हें। तो ये हमारा क्या बन गया? क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स जो है इस पे डाल देते हैं हम वाटर। क्या डालते हैं? वाटर। जैसे वाटर डालते हैं ये सब चीज हट जाती है, इसका ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है? ऐसे जाके जुड़ जाता है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या बन गया? CHO। क्या बन गया? CHO। तो ये हमारी क्या रही? रिएक्शन नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं? इसी रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस खाली ये रिएक्शन याद कर लीजिए। हुआ क्या? फिर से एक बात आपको हम बताते हैं एक बार फिर से कि इस रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट है, क्या है? रिएक्टेंट। हिंदी मीडियम वाले भी बहुत ध्यान से ऐसे लिख लीजिए, अभिकारक। ये अभिकारक इसमें क्या है? टॉलुइन। क्या है? टॉलुइन। क्या है? टॉलुइन। ये हमारा क्या होगा? टॉलुइन। रिएजेंट, दूसरी बात क्या आती है? रिएक्शन कराता कौन है? रिएजेंट। तो रिएजेंट हमारा कौन सा है? क्रोमिल क्लोराइड। कौन है बेटा? क्रोमाइल क्लोराइड।
राइड, आराम आराम से लिखिए CrO2Cl2, ये हमारा क्या होगा क्रोमिल क्लोराइड। ये टॉलुइन क्या था बेंजीन रिंग और उस पर क्या लगा है CH3। फाइनल बना क्या, प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट आया आपका क्या बताओ बेटा, एल्डिहाइड, जिसको हम बेंजल डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड। तो इस रिएक्शन को इस तरीके से बहुत आसानी पूर्वक, बिना डाउट के, बिना कोई परेशानी के, इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए। क्या लिखोगे, व्हेन टॉलुइन रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2 देन फॉर्म क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना था बेटा, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होता है, विच फर्दर रिएक्ट, और फिर उसकी पुनः अभिक्रिया किससे कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, देन फॉर्म बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अब बहुत बार की पूछी गई रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम इटार्ड रिएक्शन। कौन है, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया पूछी गई है। अब तुमको एल्डिहाइड बनाने की 3 रिएक्शनें पढ़ा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखिए, प्रैक्टिस करिए और हमको भेजिए। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, आपके लिए लेके आया हूं बहुत सारा प्रैक्टिस। ये मान लो आपके पास ये है बेंजीन रिंग, इस पे लगा है साइनाइड और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, H2 से, और किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 बनेगा A, जो A बन जाए डाल देना वाटर, बन जाएगा B। बताइएगा कि क्या प्रोडक्ट आएगा बहुत अच्छे से, पहली रिएक्शन। दूसरी आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड OCl प्लस यहाँ पर क्या है H2, यहाँ पर क्या पड़ा है BaSO4PD। बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा। 2 तीसरी जो आज मैंने तुम्हें पढ़ाई CH, अच्छा अगर आपके पास ये होता तो आप क्या करते, CH2CH3 और मान लो इस पे इटार्ड लगा दे CrO2Cl2, यहाँ क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स, फिर क्या डालिएगा वाटर, यहाँ क्या रहेगा B। मुझे बताइएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। ये आज की रिएक्शन है, दिस इज स्टीफन रिएक्शन, दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। तीनों रिएक्शन की प्रैक्टिस करके हमको भेजिएगा, वीडियो देखते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप केमिस्ट्री बहुत अच्छा सीखे, हमारी दिल से दुआ है, सुबह सुबह दे रहे हैं बेटा, जरूर लगेगी। ठीक, जय हिंद बच्चों।